सुनो भैया, जबरा मारे रोवे न दिए, मार मार के बकला निकोल ले, पूरा गोदाम लूट ले। आज सारे को बताओ न करो। सेठ जी, हाँ बच्चा, मैं आपके यहाँ काफी दिन से नौकरी कर रहा हूँ। आप इनसे कह रहे थे कि आपके पास 3 बेटियां हैं और आज तक तो वो मुझे दिखाई नहीं दिया। कहाँ उनको रखते हो आप? अरे जब हुआ तब तो दिखाई। क्या? हमारे एक और न बिटिया है न बेटवा। ओ, इसका मतलब कि आप उनसे झूठ बोल रहे थे। झूठ न बोली तो पूरा गोदाम साफ हो जाए। हाँ, ये बात तो सही है सेठ जी। बच्चा, हाँ सेठ जी, हमें सेठ के पेट में बाव बोला रहा, हम ऑपरेशन करवाओ, लेकिन एक औलाद का जन्म न दी। अच्छा, वो भगवान का प्यारी हो गई, तब से हम राणा पे तो खेर हे बच्चा। हाँ सेठ जी, ये कहेगा कि हर महीना आई, हर महीना आएगा और इतना ही राशन ले जाएगा, 500 रुपए भी ले जाएगा। इतना इतना सामान सब ले जाइए हर महीना। तो कहाँ यहाँ बिरवा लगा है? ये बात तो सही सेठ जी। ए हाँ मनोज, हाँ, अब हमका कुछ सोचे के पड़ी। नहीं, हर महीना आएगा तो हमारा गोदाम तो पूरा खाली हो जाएगा। सुनो, और अभी बात मानो तुम बेटा हमारी। बात मानो तुम बेटा हमारी, और चौकी की सुनपुर करो यमु तैयारी। चौकी पर इंचार्ज दिलीप सिंह है आया, चौकी पर इंचार्ज दिलीप सिंह है आया। अरे लिखाऊं रपट ना करूं कुछ हमारी, लिखाऊं रपट ना करूं कुछ हमारी। देखो, ठाकुर से दुश्मनी करना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं? दुश्मनी करना डाकू से अच्छा नहीं। दुश्मनी करना डाकू से अच्छा नहीं। ले गया केवल राशनी, लूटा नहीं ले गया। मुझको लगता है वो नेकिल शाह है, बख्श दो जिंदगी, कहा कुछ नहीं। बख्श दो जिंदगी, कुछ कहा भी नहीं। सेठ जी, डाकुओं से दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं है, और वो सिर्फ राशन ही तो ले गया है और कुछ नहीं लूटा सेठ जी। ना और कुछ लूटी ना और कुछ कहीं से मार मार के तो बकला हमार टार दे, और जितना गोदाम रहा खाली होएगा, और कहा तो दुश्मनी न करो, उससे दोस्ती कर लियो। हैं? धन तो मेरा गया और तेरा नहीं, ले गया लूट कर खौफ खाया नहीं। अब गवाही चौकी पर देना पड़े, वरना घर से भगाऊं रखूंगा नहीं।
मेरा नौकर होकर मुझे नसीहत सिखा रहा है और डाकुओं की तारीफ कर रहा है कि सिर्फ राशन ले गए हैं और कुछ नहीं लूटा। देख, जितना मैं कहता हूँ उतना तुझको करना पड़ेगा, वरना धक्के मार कर यहाँ से निकाल देंगे, फिर दोबारा हम अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखेंगे तुझे। सेठ जी, ऐसा मत कहिए, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। तो इसीलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम चलो हमारे साथ चौकी किशुनपुर। हाँ, वहाँ रिपोर्ट हम लिखाएंगे और जैसा हम कहेंगे वैसा तुमको कहना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही कहूँगा। देखो बिटवा मनोज, राशन का तो धुआं बिल्कुल नाम लेबे न करो। बिल्कुल नहीं लूंगा। अगर राशन का नाम ले हो तो सब बात झूठी हो जाएगी। ये बरे वहाँ चलकर लिखावे का हम तुमको समझा दे दिए थे। क्या लिखाना है? लिखाना है कि 2 किलो चांदी के जेवर, 2 किलो, 1 किलो सोने के जेवर, 50 किलो तांबे के बर्तन, 40 किलो पीतल के बर्तन, 1 क्विंटल फूल के थार परात बटुआ, साथ 3 लाख रुपया नगद तिजोरी से ले। इतना लिखाना है? तबे तो फांसी के तख्ते पर झूली है। ठीक है सेठ जी। ये डाकू राज सिंह, ये रघुबर सेठ लूटा है, तो ये रघुबर सेठ चैन से नहीं बैठेगा जब तक इन डाकुओं को इनको मौत की सजा नहीं दिलाएंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन सेठ जी, मेरी बात मानो तो उनके नाम रपट मत लिखाइएगा, नहीं अगर वो उसको मालूम हो गया तो हमें तुम्हें वो जान से भी मार सकता है। अरे जान से न लिखा तो दोबारा फिर आई तो फिर न मारी। तुम जान से बता रहे हो? तो राशन ही तो ले जाएगा। राशन ले जाइए, तुम कमा के थे गए हो। ठीक है चलिए। यह नोट चाट चाट के तो हमें इकट्ठा किया। चलो राम सिंह, आज तुम लोग काफी दिनों से ये किशुनपुर चौकी पे तैनात हो और मैं तो आज नया नया यानी पहले दिन यहाँ का चार्ज संभाला है, तो तुम लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम होगा कि इस इलाके में कितने गुंडे हैं, कितने माफिया हैं और कहां पर यानी गुंडेगिरी होती है, कहां कच्ची शराब बनती है, ये तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होगा। इलाका कैसा है, यानी किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। और ये सतनाम सिंह और ये सरनाम सिंह इस इलाके के माने हुए वो जमींदार हैं। ये लोगों को कैसे है, गरीबों को परेशान तो नहीं करते क्या? यानी कहने का मतलब ये अपनी मनमानी करते हैं और तुम लोग
उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हो। इसका मतलब कि पुलिस के कर्मचारी जो कुछ भी है वो उन लोगों से डरते हैं। लेकिन राम सिंह, आज तक उन लोगों ने जो कुछ भी किया है, अब उनकी मनमानी यहां नहीं चलेगी। काश अगर वो कोई गलत काम करते हुए पकड़े गए तो हम उनके गिरेबान में हाथ डाल करके उन्हें जेल के सलाखों के अंदर कर दूंगा। ये बताओ कि यहाँ चौकी पे कोई चौकीदार नहीं रहता क्या? क्या मनमानी करता है? यानी कहने का मतलब वो समय से ड्यूटी पर कभी नहीं आता और उसकी जब मर्जी आती है वो यहां से चला जाता है। आने दो, आज हम उससे कुछ बातें करेंगे और पूछेंगे कि अभी तक तुम कहां थे। लेकिन राम सिंह, तुम लोगों ने आज तक जो कुछ भी किया, अब हमारे इलाके में ऐसा नहीं होगा। काश अगर कोई भी पुलिस का कर्मचारी घूस लेते हुए पकड़ा गया तो हम उसे नौकरी से सस्पेंड कर देंगे। तुम लोग अपनी आदत को सुधार लो। कौन? चौकीदार? चौकीदार, एक बात ये बताओ कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? एक बात हमका ये बताओ, घड़ी हम पहने कि आप पहने? नहीं, घड़ी तो मैं पहनू। तो टाइम हमसे पूछा था। कहने का मतलब तुम्हारे ड्यूटी आने का टाइम क्या है? 8 बजे। और इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? देखो कई बजे हमका बता। इस वक्त 9:30 बज रहे। अभी तक तुम कहां थे? साहब जानवर ढीले रहे। जानवर? कितने जानवर है तुम्हारे पास? 45। ओ माय गॉड, 45 जानवर। तब तो तुम्हारे पास चौकीदार खेती भी बहुत बड़ी होगी। खेती एको भी सुआ नहीं। क्या खेती एक भी विश्वा नहीं है? तो उनका चारा भूसा कहां से लाते हो? चारा भूसा आपे की तरह लोग जाइए। क्या हमारी तरह लोग? आपका घाव इंसान खाली डांगा खसकाए दिया। अबे ये डाड़ा क्या चीज है? मुहारा मुहारा। यानी दरवाजा? कोई में से खार 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 पीछे से हम दे लपेट। अबे ये साला बदतमीज, अभी तो हम लोगों का सर फोड़ दिया है। बता रहे साहब। यानी ये खार 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 खार, इसका मतलब हमने समझा नहीं। सब इकट्ठा भागे तो वही के पीछे हम ले ला देते हैं। है? एक बात ये बताओ चौकीदार, तुम कौन बिरादरी के हो? हमसे बिरादरी ऊंचा को है नहीं। अबे तुझसे बड़ा ऊंचा कोई है ही नहीं। हम सबसे ऊंच बिरादरी। ब्राह्मण हो? बहुत ऊंचा। ठाकुर हो? बहुत से ऊंचा ला। यानी इससे भी ऊंचा। राम सिंह, मैं समझ गया, ये यादव है। आपो साहब आदव यादव बात है। मौर्य हो? मौर्य मौर्य हमें आगे कहा हुआ। यानी इससे भी ऊंची जात है। बहुत ऊंचा हूँ। समझ गया, ये बर्मा है। अरे अरमा बर्मा के बाद बहुत से ऊंचा। यानी इससे भी ऊंचा आह, विश्वकर्मा हो? आपो इसका नाम बहुत ऊंचा। क्या तुम रैदास हो? बस पहुंचाइन वाले हो। क्या? एक डाला उतरिया बस पहुंच जाओ। एक डाला और नीचे आना पड़ेगा। ओ, मैं समझ गया चौकीदार, तुम सरोज हो। और वही बात करी खासी जला है? साले इसका सर फोड़ोगे क्या? बताएंगे।
इधर आ, इधर मुकर। अबे ये क्या है? ये सरकारी सामान, जरा इसे खोल, इसे खोल कर दिखा। बड़ा गड़बड़ होगा साहब। क्या हुआ? वही कुटिया पर हम साफा टांगे नहीं, वही कुटिया पर नहा के हमारी मेहरारू साहब वो टांग दी। अब आप आवाज जो जल्दी जल्दी बांधेगा साफा बांध दी साहब। यानी चौकीदार तुम इतनी जल्दीबाजी में थे कि तुम्हें सरकारी साफा और औरत के पेटीकोट में फर्क नहीं मिला क्या? अरे इससे उधर पलटो तो घर मिल जाएगा। बदतमीज साला, औरत का पेटीकोट सूख रहा। चौकीदार देखिए, आज काफी दिनों से तुम इस चौकी पे चौकीदार हो, तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि कच्ची शराब कहाँ बनती है, और भूल जात के तुम पासी हो, शराब तुम भी पीते होगे ना? अच्छा, बिना लगाए भगाए चलते नहीं ना। अरे भाई वही बिरादरी हो। क्या बदबू दे रहा है क्या? अरे तो हम भाई बिना लगाए भगाए चलते नहीं। ये सरनाम सिंह और सतनाम सिंह ने तुम्हारे 14 भट्टी चला उनके। 14 भट्टी? दो भट्टी फिर लगवाओ वाले। अच्छा, आधा माल सप्लाई ही थाने का तो हो। ये सब जो है ये सब ये पीते नहीं बेच खा। क्यों राम सिंह ये क्या कह रहा है? साहब 14 भट्टी में 2 भट्टी के माल ही नहीं किया जाए। क्यों राम सिंह? झूठ बोल रहे हैं, वो मिले ना तो बता झूठ बोल रहे हैं। चौकीदार जाकर के उस सतनाम सिंह और सरनाम सिंह से कह देना कि वो अपनी शराब की भट्टियां बंद करवा दे, और काश अगर भट्टी नहीं बंद करवाई तो एक दिन उसके गिरेबान में हाथ डाल करके हम उसे जेल के सलाखों के अंदर कर देंगे। साहब आपकी तरह कई साहब इसी तरह एक्शन लिया उसके खिलाफ, उनका ट्रांसफर हो गया। अब आप उसके खिलाफ कोई एक्शन न लो, जो चला रहा चलाने दीजिए। कच्ची पक्की जो चौकीदार, हम उसके बाप के नौकर नहीं है। हमने ये वर्दी पहनी है तो कसम खाया है कि जुर्म को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। और चौकीदार तुम भी सुधर जाओ, क्योंकि इस वक्त तुम हद से ज्यादा बढ़ चुके हो। चुप बदतमीज, मैं समझ लिया। उससे जाकर के बता देना कि अगर वो अपनी भलाई चाहता है तो ये जो कच्ची शराब बनवा रहा है इन भट्टियों को बंद करवा दे। चौकीदार व राम सिंह, चलो हमारी जीप निकालो। आज हम चलेंगे अपना इलाका घूमने के लिए और देखेंगे कि हमारा इलाका कैसा है कैसा नहीं है। ये आवाज किधर से आ रही है? साहब जी नमस्ते। क्या हुआ क्या? मर गया कुछ बचा है नहीं, रात का पड़ा और लूटा भाई यार, इसके घर पे डाका पड़ा। जिंदगी की कमाई उठा ले गया, जिंदगी की कमाई उठा ले गया,
रहने के वास्ते छोड़ा है घर। साहब सब लूट लेगा, ऊपर जम का बहुत मारी। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि आज रात तुम्हारे घर पे डाका पड़ा। घबराओ नहीं, तुम हमारे पास आयो। साहब की रिपोर्ट लिखाए साले, दोबारा तो तुमका जान से मार। तो कौन डाकू है वो भाई बताओ मुझे, आज ही मैं करूंगा गिरफ्तारी। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़िया, देखना चाहता मरी पुकारे। तुम सबसे पहले हमारी चौकी में अब भाई यार दर्ज करा था। कहने का मतलब कि तुम्हारा जो भी सामान गया हो वो यहाँ दर्ज करा दो, और घबराओ नहीं, वो अब तुम्हें दोबारा कुछ नहीं कहेगा। यानी कहने का मतलब कि तुम्हारा क्या क्या सामान गया है। तो अपन खोलो भाई रजिस्टर, अपन खोलो निकालो। नाम हमारा रघुबर सेठ। रघुबर सेठ। रघुबर सेठ। हाँ। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बाप का नाम विषधर। क्या? विषधर। ये तुम्हारे पिताजी का नाम है विषधर। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? माँ का नाम है नहीं। माँ का नाम है नहीं। है नहीं। अब ये बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? सुरपुर। सुरपुर। पोस्ट लाहौर। पोस्ट लाहौरपुर। चौकी किशनपुर। चौकी किशनपुर। जिला उन्नाव। जिला उन्नाव। तुम्हारा क्या क्या सामान गया? हमारा सामान लिखो। क्या सामान जो चोरी हुआ? हाँ बोलो। 2 किलो चांदी के जेवर। क्या? 2 किलो चांदी के जेवर। 2 किलो? 2 किलो चांदी के जेवर। 1 किलो सोने के जेवर। 1 किलो सोने के जेवर। सोने के जेवर। 50 किलो तांबे के बर्तन। 50 किलो तांबे के बर्तन। 40 किलो पीतल के बर्तन। 40 किलो तांबे के पीतल के। हाँ। 1 कुंटल फूल के थार परात बटुआ। 1 कुंटल थार व बटुआ। 3 लाख रुपया नगद तिजोरी से। 3 लाख? 3 लाख रुपए नगद। एक बात ये बताओ सेठ जी, कितना धन जो है तुम इकट्ठा कर रखे हो, ये सब तुम्हारा है? गाँव वाले अरे कहने का मतलब इतना धन आया कहाँ से? वैसा पूछो कहाँ से आवा। आवा साहब ये तरह से, जब हमारे गांव के जब भूखन मरे लागत रहे, यानी गांव के गरीब किसान, जब भूखन मरे लागत रहे, खाए का जो कुछ नहीं रहत रहा, तो उनके घर में जो अर्तन बर्तन जेवर रहे तो आज हमें गिरवी रख देते रहे, पैसा ले जाए, राशन ले जाते रहे, खात रहे, और जब नहीं दे पावत रहे तो वही सब इकट्ठा रहे हमें। हाँ भाई, कहने का मतलब गरीब किसान बेचारे जब भूखन मर रहे थे, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, तो तुम्हारे पास आते थे। सेठ जी देखने में तो बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि गरीबों की मदद करते हो। बड़े बड़े आलू है। क्या? बड़े बड़े आलू। आलू नहीं, दयालु। हाँ भाई साहब, बड़े दयालु। तो सेठ जी इसका मतलब कि तुम ब्याज भी लेते रहोगे? ब्याज लेते हो? ब्याज ज्यादा नहीं लेते। कितना लेते हो? 100 रुपए में? 15 रुपये।
सुना आराम से, यानी 100 रुपए में 15 रुपए साला ब्याज लेता है। अभी कह रहा कोई ज्यादा नहीं लेते। ज्यादा नहीं लेता है। सेठ जी, ये गरीबों का खून चूस चूस कर जो तुम अपना खजाना भर रखे हो तिजोरी, वो डाकू ने अच्छा किया साले तुम्हें लूट लिया। कहे अरे साले तुम्हारे बाप का माल है तुम्हारे बाप पे आ गया क्या? आखिर हमार नाच को क्या बताओ। कहने का मतलब कि 100 रुपए में 15 रुपए ब्याज लेते हो। 15 रुपया ब्याज महीना पर न दे पाओ तो 7.5 रुपया छियाज। यानी 7.5 रुपए। छियाज लगता है साला बहुत कंजूस सेठ है। क्या? इधर आ बे सेठ के बच्चे, ये क्या? इसे निकाल बाहर। साला हमारे सर पे साला, अबे ये पैर में पहनने के लिए है। अरे साले तू उनसे बात कर। तो साले हमारे सर पे क्यों चढ़े?